क्वेश्चन नंबर 91, जो टू पार्टिकल्स रोटेशन में हैं, इट इज द केस ऑफ एक्चुअली बाइनरी स्टार सिस्टम, जिसमें वो पार्टिकल्स क्योंकि मास सेम है तो एक ही ऑर्बिट में होंगे और डायमेट्रिकली अपोजिट रहते हुए वो मूव होते रहेंगे। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी भी m के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलनी है। तो यहां से इंडिविजुअल मास के पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉल्व हो जाता है gm²/4r। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस gm²/r, ये सिस्टम बाय 2r, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज गैप इज 2r, और साथ में दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, सो 2 टाइम्स हाफ mv²। ये सिस्टम की एनर्जी है, ई सिस्टम, जिसमें हाफ mv² आपके पास ये है, इसको पुट करेंगे तो माइनस gm²/2r प्लस 2 टाइम्स ये आपके पास gm²/4r। इस तरह से ई सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। यहां से ये सॉल्व होकर के एक्चुअली mv² है, हाफ mv² नहीं, mv²। तो mv² यहां जब मल्टीप्लाई किया तो ये सॉल्व होके बना mv², और ये mv², ये mv² यहाँ पुट हो जाएगा और पुट होकर के टोटल एनर्जी सॉल्व हो जाएगी, विच इज आई थिंक ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 सॉरी, ऑप्शन 2। 92 क्वेश्चन में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 3r फ्रॉम द सरफेस, यानी सेंटर से कितना हो गया 4r, तो माइनस gmm/4r ये हुई पोटेंशियल। और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी वो ऐड करें, जो v गिवन है वो है √gm/r और इस v का स्क्वायर, ये ई टोटल है। इफ यू सॉल्व दिस ई टोटल तो ये ई टोटल पॉजिटिव है, इट इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स कि फील्ड से वो एस्केप हो जाएगा, बिकॉज फील्ड में टोटल एनर्जी को नेगेटिव ही होना है। और क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 होती तो इन्फिनिटी पर पहुंच कर रेस्ट होना था, अब ये ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स इन्फिनिटी पर पहुंच करके काइनेटिक बची रहेगी। ये ई टोटल यहाँ सॉल्व हो रहा है, ये आपके पास माइनस gmm/4r प्लस 1/2m, ये हो गया gm/r, ये u प्लस k, और यही u एट इंफिनिटी विच इज 0 प्लस हाफ mv एट इंफिनिटी स्क्वायर। तो इस तरह से v एट इंफिनिटी सॉल्व हो जाएगा। इंफिनिटी पर पहुंचकर क्या वेलोसिटी होगी वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 आपके पास आंसर हो जाता है। 93 क्वेश्चन में अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल अगर 0 हो जाए, देखो पोटेंशियल तो आप कहीं भी 0 मान सकते हैं एज रेफरेंस, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बदलेगा। पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 मानते हो तो पोटेंशियल सरफेस पर होता है माइनस gm/r और सेंटर पर होता है -3/2 gm/r। यानी सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर का पोटेंशियल, ये जो डिफरेंस है
ये सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो क्वेश्चन से कि सरफेस पर अगर जीरो मान लें, तो अभी सरफेस पर है -gm/r और सेंटर पर -3/2 gm/r। तो सरफेस पर जीरो मानेंगे तो सेंटर पर क्या होगा, तो ये आप इस तरह से इक्वेट करें और V एट C सॉल्व हो जाएगा। 94th क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देखो सरफेस ऑफ अर्थ अभी लिखा है, सरफेस ऑफ अर्थ का पोटेंशियल था -gm/r। तो -gm/r इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस v²/2 इट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये मैं सरफेस के लिए एस लिख रहा हूं, इक्वल टू जीरो किया तो सरफेस से एस्केप वेलोसिटी सॉल्व होती है लाइक दिस। और सिमिलरली सेंटर का पोटेंशियल ये है, तो -3/2 gm/r प्लस v, सेंटर पर जो v गिवन है टू रीच एट इंफिनिटी, तो ये आपके पास vc यहां से सॉल्व हो जाता है √3 टाइम्स √gm/r। और vs/√2 इज √gm/r। तो यहां से v सेंटर √3/√2 v सरफेस, और v सरफेस गिवन है 11.2, तो आप √3/2 से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर लीजिए। 95 क्वेश्चन में 3 कंसेंट्रिक शेल्स आर देयर, सेंटर पर पोटेंशियल, तीनों का पोटेंशियल ऐड हो जाना है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और तीनों शेल्स के लिए सेंटर पर पोटेंशियल वही होना है जो सरफेस पर होता है। तो -gm1/r1 -gm2/r2 -gm3/r3 ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा एट सेंटर। 96 क्वेश्चन में पोटेंशियल एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है। तो अगर ई वेक्टर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है, तो ई एक्स -dv/dx है, ई वाई -dv/dy है, और ई जेड -dv/dz है। नाउ v इज गिवन -2x² -4y plus 6, which means dv/dx is -4x, dv/dy is -4, and dv/dz is 0, which implies ex is 4x, ey is 4, and ez is 0. तो आपके पास E वेक्टर इज 4x i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0, विच इज ऑप्शन 2। 97 क्वेश्चन में जियो स्टेशनरी मीन्स जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू आपको स्टेशनरी ऑब्जर्व होता है, और एज रिजल्ट आपको ये बात पता है कि ऐसे ऑर्बिट का रेडियस ऑलमोस्ट 7 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जो सैटेलाइट गिवन है वो मिडल में है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और अर्थ के मिड में, यानी 7r का हाफ 7r/2। तो वहां पर किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास ये है। नाउ इन दिस केस जो r गिवन है वो 7r/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, r पुट करके ये आएगी टोटल एनर्जी, उसको विद प्लस साइन लिखेंगे तो क्या बनेगी, बाइंडिंग एनर्जी।
98 क्वेश्चन में जो 4 पार्टिकल्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं और डायगोनली अपोजिट होने से चारों का ई वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नेट 0 हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल के लिए चारों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है a/√2, तो ईच पार्टिकल का पोटेंशियल ऐड करके फाइनल पोटेंशियल सॉल्व हो जाएगा। 99 क्वेश्चन में इक्वेटर पर g डैश क्वेश्चन सेज कि वो g/2 है, तो g/2 इक्वेटर पर जो g डैश है वो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर होता है, तो r ओमेगा स्क्वायर इज g माइनस g/2, दैट इज g/2, यानी ओमेगा इज अंडर रूट g/2r एंड ओमेगा होता है 2π/t, सो t इज 2π √2r/g। 100 क्वेश्चन में प्रोसेस गिवन है p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, और इसको लिख सकते हैं p t as constant. Now t is pv upon nr, which means p square v is constant और pv to the power 1/2 is constant। तो ये बहुत यूजफुल रिजल्ट कि अगर कोई प्रोसेस pv to the power x कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट c है वो cv प्लस r/1 माइनस x होता है। नाउ इफ यू कंपेयर, तो x इज 1/2 और गैस इज मोनोटॉमिक, सो cv फॉर द मोनोटॉमिक गैस इज 3r/2। तो इस cv पुट करें, x पुट करें और c सॉल्व हो जाएगा। 101 क्वेश्चन में लिक्विड वेसल में कंप्लीटली फिल्ड है, तो जो लिक्विड ओवरफ्लो होना है, देखो वेसल भी एक्सपेंड होगा और लिक्विड भी एक्सपेंड होगा, तो गामा एपरेंट यूज करना पड़ेगा, विच इज गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। लिक्विड के लिए गामा गिवन है, गामा लिक्विड इज गिवन 4 × 10⁻⁻⁴, बट गामा वेसल होना है 3 टाइम्स अल्फा। वेसल के लिए अल्फा गिवन है, सो इट इज 3 × 5 × 10⁻⁻⁵। सो जो ओवरफ्लो होना है, सपोज v डैश है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम थी v गामा एपरेंट डेल्टा t, गामा एपरेंट इज गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल, तो यहां से सब वैल्यूज पुट करें। v इनिशियल गिवन है 10 लीटर्स ही कर लीजिए या उसको मिलीलीटर बना लीजिएगा, और डेल्टा t गिवन है आपके पास, तो v डैश सॉल्व हो जाएगा। 102 क्वेश्चन में 30 ग्राम आइस 30 ग्राम आइस की कंप्लीट मेल्टिंग के लिए 30 × 80 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, जबकि हमने 2000 कैलोरीज ही दिया है। इट मीन्स कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी, पार्ट आइस बच जाएगी और आइस वाटर का मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। 103 क्वेश्चन में 400 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पर और फाइनल है 10, तो 400 × 1 50 माइनस 10, ये हीट लॉस्ट है। और हीट गेन, अगर m ग्राम ऑफ आइस यूज हुआ है तो वो -20 पर है, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 और 0 तक आने में डेल्टा t 20, फिर मेल्टिंग तो m इंटू 80 और फिर 0 से उस वाटर को भी पहुंचना है 10 पर, तो m इंटू 1 इंटू 10, तो इस तरह से ये m सॉल्व हो जाएगा। 104 क्वेश्चन में 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री पर है और 1
2 किलोग्राम ऑफ स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे केस में इसकी मेल्टिंग होने तक टेम्परेचर 0 रहना है, इसकी कंडेंसेशन होने तक टेम्परेचर 100 रहना है, और इसकी मेल्टिंग के लिए 80 इंटू 1000 यानी 80,000 कैलोरीज चाहिए, और इसकी कंडेंसेशन में 2000 इंटू 540। इसको सॉल्व करें तो क्लियरली ये ज्यादा है, तो इसकी मेल्टिंग पहले हो जाएगी, और ये मेल्टिंग हो करके स्टीम तक अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ना है तो कितना और कैलोरीज ये यूज कर सकती है। तो 1000 इंटू 1 इंटू 100, तो आपके पास, और 80,000, तो ये टोटल जो कैलोरीज इस आइस ने लेनी है मेल्ट होकर के 100 तक पहुंचने में, स्टीम की कंडेंसेशन इससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकती है। तो रिजल्ट ये बनेगा कि इसकी कंप्लीट कंडेंसेशन से पहले ये आइस मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होकर ये टेम्परेचर 100 तक पहुंच जाएगा, एंड हीट ट्रांसफर विल स्टॉप बिकॉज डेल्टा टी 0 हो जाएगा। सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम we have part water and part steam and temperature 100 degree Celsius. 105 क्वेश्चन में Cp by Cv को आप गामा कहते हैं, और गामा जो है वो 1 + 2/f होता है। तो गामा मिक्सचर अगर ढूंढना है तो F मिक्सचर ढूंढना पड़ेगा, और F मिक्सचर आपके पास N1F1 प्लस N2F2 अपॉन N1 प्लस N2 है। तो क्वेश्चन में 2 मोल्स हाइड्रोजन डायटोमिक 2 इंटू 5 और 1 मोल ऑफ हीलियम मोनोटॉमिक 1 इंटू 3, ऐसा सॉल्व करके गामा मिक्सर सॉल्व कीजिए। 106 क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रिलेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ओमेगा स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल टू आ गया ये आपके पास, यानी ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ जाता है r टू द पावर n+1, बट ओमेगा तो 2π/t है, यानी t स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ जाएगा r टू द पावर n+1, तो t है प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1/2। 107 क्वेश्चन में टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ में ए बी जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, T इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर भी गिवन है 400 केल्विन, और V फाइनल इज 4 लीटर, V initial is 2 liter, it means V final is 2 times V initial, और V final upon V initial is 2। इस प्रोसेस का हीट एब्जॉर्ब पूछा है, किसी भी प्रोसेस का हीट डेल्टा U प्लस W है। अब क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो डेल्टा U हो गया 0, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का वर्क होता है nRT log V final by V initial to the base E। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 2, टेम्परेचर है 400, और ये है log 2 टू द बेस E, जो कि होता है 800 R इंटू आ जाएगा 0.693। ये W सॉल्व करें, यही आपके पास प्रोसेस का Q है। 108 क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन है और प्रेशर टेम्परेचर पूछा है। देखो गिवन प्रोसेस में ए बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ए बी आइसोकोरिक 1 और 2 दोनों में शोन है, 3 और 4 में तो शोन ही नहीं है, तो 3 4 ऑप्शन यही रिजेक्ट हो जाते हैं।
1 और 2 में बी सी प्रोसेस जैसा शोन है गिवन ग्राफ में, पीवी ग्राफ में, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो सकता है। जो वेरिएशन ऑप्शन नंबर 2 में शोन है वो बीसी प्रोसेस करेक्ट शोन नहीं है। सो 2 ऑन दैट बेसिस रिजेक्ट हो जाता है। सो इट्स ओनली ऑप्शन 1 जो सेटिस्फाई कर रहा है सारी बात को। सी ए चेक कर लीजिए, सी आइसोबारिक है, ऑप्शन 1 में भी आइसोबारिक है। 109 क्वेश्चन में अगेन एक प्रोसेस गिवन है और उस प्रोसेस में कितना हीट सप्लाइड का फ्रैक्शन डेल्टा यू में यूज होना है ये पूछा है। डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी है हर प्रोसेस में और क्यू एन सी डेल्टा टी है। तो यहां से ये रेशो आता है सी वी अपॉन सी और प्रोसेस गिवन है टी प्रोपोर्शनल टू रूट वी मीन्स वी टू द पावर 1/2। अब टी तो पीवी बाय एनआर है, सो पीवी प्रोपोर्शनल है वी टू द पावर 1/2, यानी प्रोसेस है पीवी 1/2 कांस्टेंट। तो ऐसे प्रोसेस का सी वी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स है 1/2। गैस गिवन है आपको मोनोएटॉमिक, सो सी बी ए 3r/2। तो यहां से प्रोसेस का सी ढूंढ लीजिए और उस सी को यहां पुट करके ये रेशो आ जाएगा। 110 क्वेश्चन में उस रॉड के थ्रू जो हीट फ्लो रेट है पहले वो सॉल्व कर लीजिए। हीट फ्लो रेट के लिए के ए डेल्टा टी अपॉन एल। सो के इज 200, area is 100 into 10 to the power minus 4, delta t is 100 minus 0, 100 minus 0 upon thickness is 0.5। यहां से ही h सॉल्व होगा और 14 मिनट्स। सो h ये है पर सेकंड, आपके पास ये वॉट था ना तो जूल्स पर सेकंड हो गया। तो h इंटू टाइम ये आपके पास एनर्जी है और ये टाइम 14 मिनट्स गिवन है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए। टी हो जाएगा 14 इंटू 60 सेकेंड, इस तरह से जूल्स आ जाएंगे। तो इससे कितने ग्राम आइस मेल्ट हो गई? अगर m ग्राम मेल्ट हो गई तो m इंटू 80 इंटू 4.2 ये जूल्स बनाना पड़ेगा आपको। तो यहां से m सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा इन ग्राम्स। 111 क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपके पास ये है कि रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा बाय डी टी प्रोपोर्शन होता है थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये θ1 माइनस θ2 बाय टी एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। तो यहाँ थीटा एवरेज लेना पड़ेगा जो कि θ1 प्लस θ2 बाय 2 माइनस θ0 होगा। तो पहले 90 टू 80 10 मिनट्स में 90 और 80 का एवरेज बनेगा 85 और सराउंडिंग है 10। और फिर फर्दर 10 मिनट्स में अगर टेम्परेचर टी हो जाता है तो 80 माइनस टी बाय 10 ये आ जाएगा 80 प्लस टी बाय 2 माइनस सराउंडिंग इज अगेन 10। सो दीज आर टू इक्वेशंस, इनको डिवाइड करें और टी सॉल्व हो जाएगा। 112 क्वेश्चन में रेट ऑफ कूलिंग, देखो रेट ऑफ कूलिंग टी ऑफ द बॉडी पावर 4 माइनस सराउंडिंग टी नॉट पावर 4 डी डी थीटा बाय डी टी इसके प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग। तो दो केस हैं, दोनों को सॉल्व कर लें। पहले केस में इट इज गिवन क्यू, सो इट इज क्यू प्रोपोर्शनल टू, अब टेम्परेचर केल्विन में लेने हैं तो 927 बिकम्स 1200
और सराउंडिंग है 300। सेकेंड टाइम सपोज वो क्यू डैश है, तब टेम्परेचर है 627, तो इट इज 900। पावर 4 सराउंडिंग है 300। तो सिंपली इनको डिवाइड करें और क्यू डैश इन टर्म्स ऑफ क्यू सॉल्व हो जाएगा। 113 क्वेश्चन में लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क मींस किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज Q2/W। तो Q2 फिक्स है, जो आपको हीट लेनी है वो 2 ग्राम वाटर को फ्रीज करने के लिए लेनी है, तो 2 इंटू 80 160 कैलोरीज, ये Q2 फिक्स है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जितना ज्यादा होगा उतना वर्क लेस आएगा, और COP मैक्सिमम है जब कार्नट साइकिल फॉलो होता है, और कार्नट साइकिल फॉलो हो रहा हो तो COP आपके पास T2/T1 माइनस T2 है, और T2 means inside temperature which is 273 Kelvin and outside is 27, so T1 is 300 Kelvin। तो यहां से COP सॉल्व कर लीजिए, उसको करें Q2/W, Q2 ये पुट करें, W आ जाएगा, ये लीस्ट वर्क आएगा। और आपसे Q1 पूछा है, Q1 ने होना है Q2 प्लस W, तो फिर W सॉल्व करके और Q2 ऐड करेंगे तो Q1 आ जाएगा। 114 क्वेश्चन में प्रोसेस इज गिवन और T इनिशियल T0 और T फाइनल है 2T0। अगेन जो भी प्रोसेस है उसका QNC डेल्टा T ही होना है, और प्रोसेस है P/V कांस्टेंट, मींस प्रोसेस है PV⁻⁻1 कांस्टेंट। सो अगेन C for the process is CV plus R/1 minus X, X है -1। गैस इज डायटोमिक, सो CV is 5R/2। यहां से पहले C ऑफ द प्रोसेस ढूंढ लीजिए, उसी को यहां यूज करें। डेल्टा T आपके पास 2T0 माइनस T0, तो यहां से Q सॉल्व हो जाएगा। 115 क्वेश्चन में मोलर स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होना। देखो अगर प्रोसेस PV⁻X कांस्टेंट है तो ये हमारे पास डिराइव्ड रिजल्ट है कि C प्रोसेस का क्या है, CV प्लस R/1 माइनस X। तो ये C हम जब वैल्यूज पुट करें तो नेगेटिव आए। नेगेटिव आने के लिए देखो, अगर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी तो C पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव आने के लिए इनमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, और नेगेटिव C भी तो हो नहीं सकता है, नेगेटिव इसी को होना है। और ये नेगेटिव तब होना है जब X ग्रेटर देन 1 होगा, यानी फॉर C टू बी नेगेटिव सबसे पहली कंडीशन ये है कि X को ग्रेटर देन 1 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर X लेस देन 1 हो गया तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर C कभी नेगेटिव होनी नहीं है। और अगर X ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास C जब भी आप सॉल्व करेंगे तो CV प्लस यहां आप माइनस कॉमन ले लें तो R/X-1 बनेगा। जब भी X पुट होगा ना तो फिर वो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस यहां ले लीजिए आप। अब ग्रेटर देन 1, लेकिन ग्रेटर देन 1 में ये डिनोमिनेटर में पार्ट है, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा ये छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा तो CV से लेस हो गया तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब C को नेगेटिव होने के लिए CV को इससे लेस होना चाहिए, CV शुड बी लेस देन R/X-1, और CV गैस इज डायटोमिक, सो 5R/2। 5R/2 को होना है लेस देन R/X-1, यानी X-1 को होना है लेस देन 2/5, यानी X को होना है लेस देन 7/5, X को होना है लेस देन 1.4। सो C के नेगेटिव होने के लिए ये कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2, यानी X की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर और 1.4 से लेस होनी चाहिए, विच इज गिवन इन ऑप्शन 3। 116 क्वेश्चन में सन का रेडिएशन एमिटेड
उसके टेम्परेचर और उसके एरिया से डिसाइड होता है, और वो एमिस जो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 और एरिया। ना एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास ये पावर हो जाना है टी टू द पावर 4 रेडियस स्क्वायर। तो टी फाइनल is 2 times t initial and radius final is half of initial। तो यहां से आप न्यू पावर में चेंज सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड पी फाइनल सॉल्व करते हैं तो आता है 4 टाइम्स पावर इनिशियल ऑन सॉल्विंग, विच मीन्स 300% इंक्रीज होगा इन द रेडिएशन एमिटेड। 117 क्वेश्चन में डेंसिटी वर्सेस एनर्जी, इट इज इंटरनल एनर्जी, ग्राफ शोन है। तो डेंसिटी मीन्स इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, यानी डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो प्रोसेस ए बी शोन है वो कांस्टेंट डेंसिटी शोन है, तो ए बी प्रोसेस का वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो ए बी प्रोसेस का वर्क 0 हो गया। और डेल्टा यू तो नेगेटिव है इसके लिए शोन है ग्राफ के अंदर कि यू डिक्रीज हो रहा है। B2C में U कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो डेल्टा यू BC 0 हो गया। लेकिन B2C में डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, मींस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो वर्क इन द प्रोसेस BC इज व्हाट ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। एंड CA प्रोसेस में U भी इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। U इंक्रीज हो रहा है मतलब आपके पास डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 है, और डेंसिटी इंक्रीज होना मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना, तो WCA इज नेगेटिव, सो WCA इज लेस देन 0, so option 3 इज करेक्ट। 118 क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग टू सेंटर, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसका थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज हो नहीं सकता है क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है। सो I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2, लेकिन I फॉर द स्फीयर होना है 2/5 mr स्क्वायर और मास बदल नहीं रहा है, तो इट इज R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज R2 स्क्वायर ओमेगा 2। नाउ R मीन्स वन डायमेंशन, R2 कैन बी रिटन एज R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इस R2 को यहां पुट करें तो ये आपके पास R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ये होल स्क्वायर ओमेगा 2 है, यानी R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज R1 स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन कर दें, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा T ओमेगा 2, ये R1 स्क्वायर कैंसिल, और अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर, बिकॉज अल्फा वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है तो स्क्वायर उसका और स्मॉल हो जाएगा, तो एडिशन में इट कैन बी निग्लेक्टेड। सो ओमेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T ये आता है ओमेगा 2, और डेल्टा T है आपके पास T2 माइनस T1। वन 119 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑन थर्मोमेट्री टेम्परेचर स्केल। तो कोई भी टेम्परेचर है, रीडिंग है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये आपके पास कांस्टेंट रहता है। तो ये यूज कर लें। सेल्सियस स्केल पर C माइनस 0/100 माइनस 0, और उस स्केल पर रीडिंग है 70, लो फिक्स पॉइंट इज 10, 130 माइनस 10। 120 क्वेश्चन में टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट एंड ग्राफ शोन है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज dt/dl which is slope, so clearly slope is not same throughout,
इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नॉट यूनिफॉर्म, जो 1 है वो करेक्ट है। साथ में स्लोप उस एंड के साथ साथ बढ़ रहा है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन स्लोप बढ़ रहा है। देखो एक रॉड में जो हीट फ्लो रेट है एट एनी पॉइंट वो ये है, और हीट फ्लो रेट डिस्टेंस के साथ साथ हर पॉइंट पर सेम ही है, बिकॉज स्टेडी स्टेट कंडक्शन है। तो ये अगर कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम है, इट मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। नाउ इन द ग्राफ दिस स्लोप इज इंक्रीजिंग, इट मींस उस हॉट एंड से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ रहा है, कम एरिया कम हो रहा है। तो आपके पास फोर्थ जो स्टेटमेंट है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है बार का एज डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट एंड इंक्रीजेस, वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 121 क्वेश्चन में एक आइडियल गैस एक प्रोसेस फॉलो करती है और प्रोसेस की सी 4R है। उस प्रोसेस में dw गिवन है 2R dt। देखो किसी भी प्रोसेस का Q du प्लस dw है। नाउ Q इज NCdt, NCdt, du इज NCVdt और dw तो यहाँ C पुट कर दें तो N 4R dt और dw पुट कर दें 2R dt। तो ये सॉल्व होकर के प्लस क्वेश्चन में n गिवन है 1, तो 4R dt CV dt प्लस 2R dt, तो ये dt कैंसिल, तो CV सॉल्व होता है 2R और CP तो CV प्लस R है, यानी CP है 3R। So CP by CV is the answer, which is 3/2। 122 क्वेश्चन में थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कितना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, ये आपको बताना है। बट क्वेश्चन में जो प्रोसेस गिवन है इट इज isobaric process। Isobaric process means P constant, यानी volume and temperature are directly proportional. So delta V by V is delta T by T और delta V by V upon delta T ये सॉल्व होता है 1/T। 123 क्वेश्चन जीन्स लॉ यूज करें, लैम्डा 1 T1 is lambda 2 T2, T2 is given n times T1 और वहां से n सॉल्व हो जाएगा। 124 क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन सेज कि अगर वो 1/r के प्रोपोर्शनल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v²/r, इसको 1/r के प्रोपोर्शनल करें तो v आपके पास प्रोपोर्शनल टू r⁴ हो जाएगा, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं करेगी। 126 क्वेश्चन में अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी g है और गेन ऑफ एनर्जी, देखो u इनिशियल सरफेस पर -g m/r और u फाइनल में जो हाइट गिवन है वो भी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही गिवन है r+r। तो यहाँ से डेल्टा u यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल सॉल्व करें और उस एक्सप्रेशन में gm को gr² पुट कर दें, तो स्मॉल g की टर्म्स में डेल्टा u सॉल्व हो जाएगा।
126 क्वेश्चन में सरफेस ऑफ अर्थ से फायर किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और हाफ mv² है, और किस हाइट तक, यानी काइनेटिक तो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल है -G mm/r+h, क्योंकि u इनिशियल प्लस के इनिशियल होना है u फाइनल प्लस के फाइनल, तो यहां से आपको h सॉल्व करना है, ये सॉल्व हो जाएगा। 127 क्वेश्चन में शेल्स आर देयर और उनकी सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया सेम, तो उनके सेंटर पर पोटेंशियल यानी -VA/VB, हम ऐसा अगर लिखें तो V होता है सेंटर पर -Gm/r, तो ये RB/RA, ऐसा, या पोटेंशियल को पहले एक जनरल सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास पोटेंशियल सरफेस पर है -Gm/r, और अगर मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस डेंसिटी क्वेश्चन सेज इज सेम, ये सिग्मा है, तो जो m होना है वो सिग्मा इंटू 4πr² होना है। इस पर्टिकुलर केस में m का एक्सप्रेशन -G/r और सिग्मा इंटू 4πr², इट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये पॉइंट हो गया। ना क्वेश्चन सेज कि उनके सेंटर्स के पोटेंशियल की रेशियो 3:4 है, यानी VA/VB 3/4 है, यानी RA/RB का रेशियो 3/4 है। अब इन दोनों को मिला करके एक नया शेल बना और सरफेस डेंसिटी उसकी भी सेम थी, यानी सिग्मा इंटू 4, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं मास A प्लस मास B इज न्यू शेल M, तो ये सिग्मा इंटू 4πRA² प्लस सिग्मा इंटू 4πRB², इट इज सिग्मा इंटू 4πR² RA² प्लस RB² इज R²। आपको जो न्यू शेल बना, अगर वो V है और A ये बताना था, तो ये R/RA आना है, यानी आपको RA चाहिए इन टर्म्स ऑफ R, तो यहां से आप RB विच इज 4/3RA, ये RB यहां पुट कर दें और RA इन टर्म्स ऑफ R आ जाएगा, उसको यहां पुट करेंगे तो रेशियो सॉल्व हो जाएगा। 128 क्वेश्चन में एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट मूविंग है अराउंड सन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो फोर्स का वर्क, फोर्स की पावर डिलीवर्ड से आना है और पावर इज F.V। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो F और V हमेशा परपेंडिकुलर हैं, तो हर पार्ट में हर इंस्टेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जीरो हो जाता है, ऑर्बिट इज सर्कुलर। बट एलिप्टिकल ऑर्बिट में कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हमें मिलेंगे, पेरिजी है, पॉजी है, जहां पर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी, तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहां वर्क जीरो हो सकता है। लेकिन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप जिस पॉइंट से चलते हैं उस पॉइंट पर वापस आएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है आप, तो ग्रेविटी का वर्क वैसे भी ओवर द क्लोज पाथ जीरो होता है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो जीरो होगा। तो सी करेक्ट है और ए करेक्ट है, इस तरह से आपके पास, नहीं सॉरी, बी करेक्ट और सी करेक्ट, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जीरो है और सम पार्ट्स ऑर्बिट में जीरो हो सकता है, एनी स्मॉल पार्ट नहीं, सो फर्स्ट इज ए इज नॉट करेक्ट। 129 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ई क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो फील्ड में ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ ई वेक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएं और ई नेट जीरो हो जाए, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल हर मास का हमेशा नेगेटिव है,
तो स्केलर एडिशन कभी भी रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड जीरो नहीं कर सकता है। तो V हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगा इन द फील्ड, बट E का जीरो होना पॉसिबल है। E कैन बी जीरो बट V विल नेवर बी जीरो। वन 30 क्वेश्चन में लेस देन एस्केप अगर प्रोजेक्ट करेंगे बॉडी को तो सब पॉसिबल है। हो सकता है बॉडी वापस फॉल हो जाए, हो सकता है सर्कल फॉलो करे, हो सकता है एलिप्स फॉलो करे। वो सब डिपेंड करता है कि प्रोजेक्शन किस पॉइंट से किया है, सरफेस से किया है, हाइट से किया है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जो रेडियस है उसके साथ यानी फोर्स की डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है। सो एस्केप नहीं होगा, रहेगा फील्ड में ही। तो ये सब पॉसिबल है कि वो एक हाइट तक जाए फिर वापस फॉल हो जाए और वापस स्ट्रेट लाइन पाथ हो, पैराबोलिक पाथ हो, सर्कल ऑर्बिट हो, एलिप्टिकल हो, सब पॉसिबल है। 131 क्वेश्चन में हीट फ्लो रेट, देखो जो फिगर शोन है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है, यानी तीनों रॉड्स की लेंथ सेम है। और ऐसा कहना कि हीट फ्लो रेट जो पी क्यू में है वही पी आर क्यू में है, इसका मतलब है कि थर्मल रेजिस्टेंस आर थर्मल जो पी क्यू पार्ट का है वही पी आर क्यू पार्ट का है। जबकि पी आर क्यू में पी आर और आर क्यू सीरीज में है, यानी आप उनके टोटल रेजिस्टेंस को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये L बाय K3A है, ये L बाय K1A है और ये L बाय K2A है। सो 1/K3 इज 1/K1 प्लस 1/K2। यहां से आप K3 सॉल्व करें। 132 क्वेश्चन में सेम टेम्परेचर पर हीटअप करके सेम सराउंडिंग में कूल होने के लिए छोड़ा। तो इन द बिगनिंग तो दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम था, तो रेट ऑफ पावर यानी पावर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एरिया ही होगा। नाउ एरिया स्फीयर का, एरिया स्फीयर इज 4 पाई रेडियस स्क्वायर और एरिया क्यूब इज 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। तो ये रेशियो आ जाएगा, पावर फॉर स्फीयर पावर फॉर क्यूब, इट इज 4 पाई रेडियस स्क्वायर अपॉन 6 ए स्क्वायर। और क्वेश्चन सेज कि उनका वॉल्यूम सेम है। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज ए क्यूब। तो यहां से आपके पास आर अपॉन ए है 3/4 पाई, आर अपॉन ए इज 3/4 पाई पार 1/3। ये आर अपॉन ए यहाँ पुट कर लें और ये सॉल्व हो जाएगा। वन 133 क्वेश्चन में ए से P और P से Q और Q से B, लेकिन ये लेंथ है L/2, यानी L अपॉन के ए को R मान लें, रेजिस्टेंस R। तो A और P के बीच में क्योंकि लेंथ L/2 है तो R/2, P और Q में लेंथ L है तो ये हुआ R। ऐसे ही यहाँ लेंथ L/2 है तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस हुआ R/2, लेकिन यहाँ 3L/2 लेंथ है, यानी ये आपके पास पैरेलल में 3R/2 है। तो इस तरह से एक सिंपल सर्किट हो गया। अब जो इसका इफेक्टिव है, इसका इफेक्टिव वो आपके पास सॉल्व होकर आता है 3R/5, इट इज पैरेलल कनेक्शन। तो A to B एंड A इज 120, डेल्टा T फॉर AB पूरे AB के लिए
delta T for AB, which is given 120, upon total resistance, which is R by 2 plus 3R by 5 plus R by 2. So this is heat flow rate between A and B. क्वेश्चन से कि आपको डेल्टा टी ढूंढना है पी और क्यू के बीच में, और पी और क्यू के बीच में जो आर था वो 3R by 5. तो ये करंट इस तरह से लिख सकते हैं. तो सॉल्व करें, R by 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी R कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा टी ए बी गिवन है 120, डेल्टा टी पी क्यू सॉल्व हो जाएगा. 134 क्वेश्चन में टू कार्नर टेंजेंट्स जो हैं दे आर इन सीरीज. सीरीज का मतलब ये होता है कि एक इंजन ये इस तरह से, ये एक इंजन है ए और ये इंजन है बी. ये हीट Q1 वर्क W, ये रिजेक्टेड Q2 ये इसको दे दी गई, और ये रिजेक्टेड Q3 और ये है W. यानी Q1 minus Q2 is WA and Q2 minus Q3 is WB. Now question says कि ये दोनों वर्क सेम है. इसका मतलब है कि Q1 minus Q2 इक्वल टू है Q2 minus Q3 के. तो यहाँ Q2 कॉमन ले लें तो Q1 बाय Q2 माइनस 1 है. यहाँ Q2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस Q3 बाय Q2 है. और Q1 बाय Q2 कार्नर साइकिल में ये रेशो T1 बाय T2 होना है. ऐसे ही Q3 बाय, ये Q2 तो कैंसिल हो गया, ये बन गया T1 बाय T2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस T3 बाय T2. Q2 और Q3 का रेशो भी क्या है, T2 और T3 का रेशो. तो यहां से ये बन जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन से आप T2 सॉल्व कर लीजिए. 135 क्वेश्चन में हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स. एनर्जी फ्लक्स मीन्स हीट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और हीट फ्लो रेट H होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल. तो यहाँ हमें H अपॉन ए पूछा है, जो कि होना है K टाइम्स डेल्टा टी बाय एल. नाउ K इज गिवन 0.1 और डेल्टा टी इज 1000 माइनस 100 और लेंथ L इज गिवन 1 मीटर. तो यहाँ से आपके पास हीट फ्लक्स एनर्जी फ्लक्स सॉल्व हो जाएगा.